हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करते हैं आरजे सुमित एकेडमी परिवार में। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 की क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट को, और इसमें आपके बुक कर रहे हैं पैरानोमा पार्ट 2 बुक, जिसमें हम लोग करेंगे आपके आज चैप्टर 3 गिल्लू को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 3 गिल्लू को। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, आपके बुक है क्लास 10 के पैरानोमा पार्ट 2 बुक। जैसा आप जानते हैं बच्चों, आपके पैरानोमा पार्ट 2 में टोटल 8 चैप्टर्स है, जिसमें से हम लोग आपके परिवोश सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर द रेस पेस ऑफ लिविंग, जिनके ऑथर है आर सी हचिंसन, इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो लेक्चर में अवेलेबल है, आप जाके क्लासेस को कर सकते हैं। चैप्टर 2 जो आपकी मी एंड इकोलॉजी बिट, जिनके ऑथर हैं जॉन लैरेक्स्यू, इस चैप्टर को भी हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। तो आप लोग पिछले क्लास को चैप्टर 1 और 2 को वहाँ से क्लासेस कर सकते हैं, अवेलेबल है वहाँ पे। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 3, जिनके ऑथर है महादेवी वर्मा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 3 को, महादेवी वर्मा। ये रहे बच्चों आपके चैप्टर गिल्लू, और ऑथर हैं महादेवी वर्मा। पहला पार्ट आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है, ऑथर के बारे में और चैप्टर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं पहले आपके इंट्रोडक्शन पार्ट को। इंट्रोडक्शन में आपके इस चैप्टर और ऑथर में क्या कहा जा रहा है। महादेवी वर्मा 1987 कहा जा रहा है। जो महादेवी वर्मा आपके ऑथर हैं, इनका जन्म जो है इनका जन्म 1987 में हुआ, और इनकी जो लाइफ स्पेन रही, मतलब जीवन काल रहा, कब तक का रहा, 1987 तक का। वॉज लीडिंग द पोटेस्ट ऑफ छाया वेदीय स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। इन्होंने कविताएं में पढ़ाई की, किस स्कूल से, छाया वेदीय स्कूल पोएट्री इन हिंदी, हिंदी में इन्होंने पोएट्री की पढ़ाई की। ही इज़ ऑल्सो द वेल नोन स्टोरी राइटर। ये साथ ही साथ पोएट्री के साथ साथ इनको एक जानी मानी स्टोरी राइटर है। स्टोरी राइटिंग का मीनिंग होता है बच्चों जो लेखक है। एन एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली छंद। इन्होंने साथ में फेमस हिंदी जो फिल्म रही वैसे में इन्होंने काम भी किया, और जहाँ पे एक हिंदी जो फेमस हिंदी रही, एक जिसमें स्टोरी दिया हुआ है चंद, इसमें इन्होंने अपना कार्य किया है। सम ऑफ द हर इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूडिंग, यहाँ पे कुछ इनके महत्वपूर्ण काम बताए गए हैं जहाँ पे इनका काम रहा है। डीप शिखा, यामा निहार पोएट्री, श्रृंखला की कैदान एंड मेरा परिवार, इन समूह में इनका महत्वपूर्ण काम रहा है। जैसे नाम यहाँ दिया गया आपका दीप शिखा, यामा निहार पोएट्री, श्रृंखला की कैदान एंड मेरा परिवार, ये सारा इनका इम्पॉर्टेंट काम रहा है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा इस लाइन को। ही वॉज अ रिसिपेंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। रिसिपेंट का मीनिंग होता है बच्चों प्राप्त करना। इन्होंने अपने जीवन में मंगला प्रसाद प्राइज को भी प्राप्त किया है, भारतीय अवार्ड को भी, एंड द जनपीठ अवार्ड अलॉन्ग विद द पद्मा भूषण। साथ में साथ इन्होंने जनपीठ प्राइज इनको मिला है, किसके साथ, तो पद्म भूषण के साथ। एंड सी वाज इलेक्टेड फेलोशिप ऑफ साहित्य अकेडमी। इनको इलेक्टेड किया गया था किस अकेडमी से, तो साहित्य अकेडमी से। तो ये था आपका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट आपके ऑथर के बारे में, इस चैप्टर महादेवी वर्मा के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर्स को। तो ये रहे बच्चों आपके चैप्टर्स। यहाँ से आइए समझते हैं चैप्टर्स को, एक एक लाइन को अच्छे से हम लोग समझेंगे। गिल्लू। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर द बरंडा फ्रॉम द रूम। अनएक्सपेक्टेडली, ये कौन कर रहे हैं, आपके ऑथर कर रहे हैं कि अचानक से एक सुबह, व्हेन आई एंटर वरंडा, जब वो हॉल में प्रवेश करती हैं, फ्रॉम द रूम यानी अपने रूम से वो हॉल में आती हैं। आई सॉ टू क्रोस प्लेफुल पॉकिंग द बिग्स एट ए फ्लावर पोट्स। वो क्या देखती हैं कि मैं देखती हूँ कि 2 कौवे हैं जो क्या कर, पॉकिंग का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को बार बार खरोदना। 2 कौवे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने चोंच से, बिग का मतलब चोंच, मतलब अपने चोंच से वो क्या कर रहे हैं, फ्लावर पोट गमले को पॉकिंग कर रहे हैं, उसको खरोद रहे हैं। एज इफ इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक,
उनको ऐसा लगा देखकर कि वो जो है कैसा गेम खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक का वो गेम खेल रहे हैं, यानी छुपा छुपाई का। सडनली आई एस्योर्ड द क्रिटिगर, सडनली यानी अचानक, आई एस्योर्ड, जो एस्योर्ड का मतलब होता है विचार, वो अपने विचार में क्या करती हैं, क्रिटिगर मतलब रुकती हैं। ऑफ इज द मैथिकल टेल ऑफ द क्रो वॉज इंसप्टेड बाय द गेज फेलो ऑन द टीनी विंग। कहा जा रहा है कि अपनी सोच को वहाँ पे बदलती हैं, किस चीज़ से, मैथिकल टेल। मैथिकल टेल का मीनिंग होता है बच्चों काल्पनिक विचार। जो काल्पनिक विचार अपने में ला रही थी कि दो कौवे हैं जो फ्लावर पॉट को क्या कर रहे थे, बेक कर रहे थे, पॉक कर रहे थे, उस सोच को बदलते हुए वो कहा जाती हैं फॉर द क्रो, क्रो के बारे में जो सोच रही थी। वाज इंस्ट्रप्टेड, इंस्ट्रप्टेड का मीनिंग होता है रुकावट, वो रोकती हैं अपने विचार को। बाय माई गेज डैट फेलो ऑन टेनी विंग, गेज का मीनिंग होता है नज़र, जब उनका नज़र जो है, मेरी नज़र किस पे जाती है, एक छोटे से जीव पर। टिनी बिंग का मतलब होता है, टिनी का मतलब छोटा और बिंग का मतलब होता है जीव, यानी छोटे से जीव पे जब ऑथर की नज़र जाती है तो वो अपनी सोच को क्या होता है, उनका बदलता है। लाइंग इन द हिडन, वो गिरा हुआ था, छुपा हुआ था, कहाँ पर, लाइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पोर्ट विथ द वॉल। कहा जा रहा है कि जब वो देखती हैं कि वो छोटा सा जो जीव है वो क्या है, गिरा हुआ है, कहाँ पे, तो गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट ऑन द वॉल, ज़मीन पे जो गमले रखे हुए थे उसके गैप पे, यानी उसके जो खाली जगह थे उस पे वो छोटा सा जीव गिरा हुआ था, छुप रहा था। मूविंग क्लोजर मतलब वो नज़दीक से वो देखती हैं। आई सॉ डैट इट वॉज अ टीनी बेबी स्क्विरल डैट मस्ट बी एक्सीडेंटली फॉल डाउन फ्रॉम द नेस्ट। वो देखती हैं कि वो जो छोटा सा जो जीव है वो क्या है, स्क्विरल है, जो कि वो क्या है, गलती से वो कहाँ से गिर गया है, अपने घोंसले से यानी नेस्ट से गिर गया है। एंड वाज नाउ बीइंग द कंसिडर्ड बाय द क्रोस टू बी इजी प्रे, और ये अब किसका, प्री का मतलब होता है बच्चों शिकार। अब ये कहीं ना कहीं आसानी से इस कौवे के क्या बन गए हैं, शिकार बन गए हैं। Having the sustained 2 wounds due to the assaulted by the pair of crows was enough to tinning wing. वो अचानक से देखती हैं कि 2 वुंड है, मतलब उसके शरीर पे छोटे से 2 जगह घाव है। ड्यू टू असॉल्टेड किसके कारण थे, असॉल्टेड का मीनिंग होता है हमला करना। वो जो 2 पेयर ऑफ क्रो थे यानी जो कौवे थे, उसके हमले के द्वारा उसके 2 छोटे से चोट लगे हुए थे, जो 2 छोटे जगह चोट लगे हुए थे। वाज इनफ फॉर हिज दिस टीनी बिंग, वो छोटे से जीव के लिए वो छोटा सा जो चोट था वो काफ़ी था। एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस क्लिंगिंग टू द पोट, और ये अब क्या हो गया था, चोट लगने की वजह से ये चल नहीं सकता था। क्लिंगिंग टू द पोट यानी वो पोट से, गमले से बिल्कुल चिपक गया था। आगे आपके ऑथर कहते हैं यहाँ पे, everyone remarked that he was not survive after the having so assaulted by the crows. Everyone यानी प्रत्येक जो लोग इसको देखें और समझें वो कहते हैं कि अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी जीवित नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि इस किसके द्वारा इसके हमले किए गए हैं, तो कौवे के द्वारा हमले किए गए हैं। ही लेफ्ट एलोन, इसको छोड़ दो। बट माई माइंड टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दिस व्यूज़, मतलब लेकिन ये जो ऑथर है उनका माइंड जो है, उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से मानने से इनकार कर दिया, वो जो उस चीज़ को देखी। एंड देयर फॉर आई जेंटली लिफ्ट हिम अप, और वो प्यार से उस चीज़ को अपने हाथों से उसको धीरे सा उठाती हैं। एंड ब्राउट हिम टू माई रूम, और उसको कहाँ ले आती हैं, अपने कमरे में ले आती हैं, अपने रूम में ले आती हैं। And after the weeping the blood from his wound with the cotton wool, उसका जो खून, वीपिंग का मतलब होता है बहना, जो उसके शरीर से जो चोट लगी थी, जो खून बह रही थी, उसको क्या करती हैं, उस घाव को एक कॉटन के ऊल से यानी कॉटन के रुई से उसको पोंछती हैं। अप्लाई टू पेंसिलम ओटेटम, कहा जा रहा है कि उस पर अप्लाई करती हैं। यहाँ पे एक मेडिसिन का नाम दिया गया है, क्रीम का नाम दिया गया है, जहाँ पे उससे उसको उस इंजरी को ठीक करने का कोशिश करती हैं। तो पेंसिलम ओटेटम उसके घाव पे लगाती हैं। आई ट्राई टू फीड हिम बाय सम हाउ पुटिंग इन द थिनी कॉटन वूल सिक विक, कहा जा रहा है कि यहाँ पे ऑथर आपके कह रहे हैं बच्चों कि मैं कोशिश करती हूँ, आई ट्राइड
मतलब मैं कोशिश करती हूँ, किस चीज़ के लिए, फीड हिम मतलब उसको खिलाने के लिए। कैसे खिला रही हैं, तो पुटिंग ए थिन कॉटन ऊल के थ्रू, एक छोटा सा कॉटन का जो रुआ है उसको पतला करके उस पर उसको डालने का कोशिश कर रही हैं। विप्ड इन द मिल्क टू हिज माउथ, उस कॉटन के रुई से उसके माउथ पे उसको दूध धीरे धीरे दे रही हैं। बट ही इज वॉज अनलेबल टू ओपन हिज माउथ, वो इतना छोटा जीव है कि वो अपने माउथ को क्या कर रहा है, ओपन भी नहीं कर पा रहा है, यानी माउथ को नहीं खोल पा रहा है। एंड द ड्रॉप ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम द साइड, और उसके बगल से जो वो कॉटन के रुई से उनको दूध पिलाती हैं वो भी क्या कर रहा है, उसके माउथ से गिर जा रहा है। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स फॉर ट्रेंडिंग गुड बाई आई मैनेज टू आवर और ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, कुछ घंटों के बाद वो कोशिश करती रहीं और वो एक बूंद उसको पानी उसके माउथ में दी। बट आगे आपकी ऑथर कह रहे हैं बच्चों, बट ऑन द थर्ड डे ही बिकम सो मच बेटर, और तीसरे ही दिन जब वो उसको लेती हैं तो तीसरे दिन देखती हैं ये क्या, सो मच बिकम बेटर, वो काफ़ी पहले से बेहतर हो जाता है। एश्योर्ड दैट ही वुड बी यूज टू टू टीनी क्लॉज टू होल्ड द फिंगर, और वो अपने छोटे छोटे जो उसके जो टीनी क्लॉज का मीनिंग होता है बच्चों, जो स्क्विरल है उसके जो छोटे छोटे अंगूठे हैं उससे वो अपने हाथ फिंगर को पकड़ते हैं वो। गेज अराउंड द विथ हिज ब्लू ग्लास ब्रिड आइज, और वो क्या करता है, वो अपने हाथों से छोटे छोटे हाथों से ऑथर के फिंगर को पकड़ता है और अपने जो उसकी आँख है, उसकी जो नज़र है कैसे बता रही है, उसकी आई का कलर ब्लू एंड ग्लास ब्रिड, उसका जो आँख है वो बिल्कुल ब्लू, एक ग्लास के जैसा ब्लू जो होता है उस कलर में उसके आई से ऑथर को देख रहा है। एंड 3-4 मंथ, अब और 3-4 महीनों के बाद ही एस्टॉर्निश एवरीवन विथ हिज स्मूथ फर एंड फ्रसी टेल एंड नॉट फ्रूलेंट आइज, और 3-4 महीने के बाद ये काफ़ी, एस्टॉर्निश का मतलब होता है बच्चों काफ़ी बेहतर, अच्छा, वो प्रत्येक दिन अब उसका क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा वो बेहतर हो गया, स्मूथ फर हो गया है, जो उसका जो टेल है वो बिल्कुल ब्रशी टाइप हो गया है, और वो बदमाश हो गया, और इसका फ्लुएंट आइज़ का मतलब काफ़ी सुंदर आँखें हो चुके हैं। यहाँ तक आज हम लोग समझे बच्चों। आगे की क्लास में हम लोग आगे को कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक की क्लास आपको समझ आया तो इसके लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास के लिए आपके नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच।